सितंबर अक्टूबर महीने के इस मौसम में ये कीड़ा हम सभी का सरदर्द बना हुआ है। कभी ये सीढ़ी पर तो कभी दीवार पर और कई बार तो हमारे कंधों पर भी आ धमकता है। इसे बोलचाल की भाषा में भुआ पिल्लू कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में इसे हेयरी कैटरपिलर कहा जाता है या फिर ड्रमस्टिक कैटरपिलर भी कह सकते हैं। असल में यह सहजन के पेड़ पर पाया जाता है, इसीलिए इसे ड्रमस्टिक कैटरपिलर कहते हैं। देखने में तो यह बड़ा प्यारा सा लगता है, पर अगर गलती से छू लिया जाए तो इसका डंक या फिर इसके बाल काफ़ी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसके बाल या डंक चमड़े में जलन, घाव, खुजली या फिर सरदर्द का कारण बन सकते हैं। वैसे तो यह एक कोमल शाकाहारी जीव है जो पत्तियां चरता रहता है। शुरुआत में यह समूह में रहकर खाता है, पर बाद में खाने की तलाश में इधर उधर फैल जाता है। इसे सबसे पहले श्रीलंका में पाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम मेटानास्ट्रिया हेरटाका है। हमारे देश में ये कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे सहजन, काजू, जामुन, अमरूद इत्यादि। अमेरिका के कुछ देशों में तो इससे जुड़ी लोक कथाएं प्रचलित हैं। इसके शरीर के गहरे रंग की धारियां सर्दी के आगमन की सूचना देती हैं। जितनी गहरी धारियां होंगी उतनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। यहाँ तक कि वहाँ पे वुली बियर फेस्टिवल मनाया जाता है। परंतु ये सभी बातें वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं हैं। यह गलत धारणा है। असल में कीड़े के शरीर का रंग निर्भर करता है उसकी उम्र और खान पान पर। अब आखिर में यह कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी हमें अनजाने ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जितना नुकसान हम प्रकृति को पहुंचाते हैं उतना क्या ये पहुंचाते हैं? परंतु फिर भी प्रकृति हमारे साथ निर्वाह करती चली आ रही है। परंतु यह जीव जंतु अनजाने हमारे घरों में कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं और हम उनसे निर्मम व्यवहार कर जाते हैं। क्या हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? अवश्य ही नहीं, परंतु हमें सावधानी पूर्वक रहना चाहिए ताकि हम सभी जी सकें। तो अगली बार उन्हें मारने से पहले अगर आपके पास कोई दूसरा उपाय है तो उसे ज़रूर सोचें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें